Students, welcome back. Now time for chapter 32. This is chapter 32, compression passage. देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए, हमें इस पैसेज को रीड करना और फिर इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आपको आंसर देना है। तो इन द पास्ट वार्स वर फाउट ऑन द बैटल फील्ड्स। उनकी पास्ट में, पहले जो युद्ध हुआ करते थे वो बैटल फील्ड में हुआ करते थे। सो द ओनली कैजुअलिटीज़ वर दोज ऑफ सोल्जर्स। तो जो भी दिक्कत आती थी, जो भी प्रॉब्लम होती थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स को होती थी, क्योंकि बैटल फील्ड में युद्ध होते थे। However, now there are many deadly weapons which causes damage to large area. लेकिन अब कुछ वेपन्स की वजह से पूरे एरिया को डैमेज कर देते हैं। The war are no more fought only on the battlefield. और जो वॉर हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैटल फील्ड में ही नहीं होते हैं, बल्कि उसके बाहर भी होते हैं। एज अ रिजल्ट, उसके रिजल्ट के तौर पर ए लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन टू डाई इन अ वार थ्रो दे आर इन नो वे कंसर्न विद इट। और जब बैटल फील्ड के बाहर भी युद्ध होने लग गया है तो क्या होता है कि उससे कई सिविलियंस, वुमेन, चिल्ड्रन, सब वो उनकी डेथ हो जाती है इस वॉर में के वजह से। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मोर देन 5 करोड़ पीपल डाइड, अ लार्ज नंबर ऑफ हुम वर नॉट सोल्जर्स। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें 5 करोड़ के समथिंग पीपल्स की डेथ हुई थी, जिसमें से ज़्यादातर सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि जो आम जनता थी वो उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि बैटल फील्ड में नहीं बल्कि बैटल फील्ड के बाहर भी वो युद्ध हुआ था। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर वर द वार्स फाउट इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में जो वॉर होता था वो कहाँ होता था? द वॉर वाज फाउट ऑन द बैटल फील्ड इन द पास्ट। द वॉट कॉजेज डैमेज टू ए लार्ज एरिया। यानी कि जो लार्ज एरिया जो डैमेज हुआ था किसकी वजह से हुआ था? मैनी डेडली वेपन्स की वजह से। वाई डू सिविलियंस, वुमेन एंड चिल्ड्रन डाई इन द वॉर। सिविलियंस, वुमेन और चिल्ड्रन वॉर में क्यों मारे गए थे? बिकॉज द वार आर नो मोर फाउट ओनली ऑन द बैटल फील्ड। क्योंकि वो जो वॉर था सिर्फ और सिर्फ बैटल फील्ड में नहीं हुआ था। हाउ मैनी पीपल डाई इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने पीपल की डेथ हुई थी? मोर देन 5 करोड़ पीपल्स की। से ट्रू और फॉल्स। देखिए, द वार्स वर फाउट ऑन द बैटल फील्ड नाउ। अब जो बैटल फील्ड जो वार होता है बैटल फील्ड में होता है, रॉन्ग, फॉल्स है। अ लार्ज नंबर सिविलियंस डाई इन द वॉर नाउ। यस, इसमें यस आएगा। इट्स ट्रू। नो सोल्जर डाई इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फॉल्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स की भी डेथ हुई थी। सेकेंड इसका पैराग्राफ है। वन डे 4 फ्रेंड्स वेंट टू अ स्मॉल पॉन्ड फॉर अ पिकनिक। एक दिन 4 फ्रेंड एक साथ पिकनिक घूमने गए थे एक छोटे से तालाब के पास। दे कैरिड सेवरल थिंग्स विद देम। और वो अपने साथ कई चीज़ें भी लेकर के गए थे। 3 ऑफ देम एंटर द पॉन्ड एंड एंजॉय देमसेल्फ। तीन तो उस पॉन्ड के अंदर चले गए थे, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। वाइल द फोर्थ मेड सीटिंग अरेंजमेंट। लेकिन जो चौथा था वो सीटिंग अरेंजमेंट कर रहा था। व्हेन ही हैड डन इट, जब उसने ये कर लिया, ही टुक आउट हिज कैमरा एंड टुक फोटोग्राफ ऑफ हिज फ्रेंड। उसके बाद उसने अपना कैमरा निकाला, अपने फ्रेंड्स का फोटो लेने लग गया। देन ही टू एंटर द पॉन्ड। उसके बाद वो भी एंटर कर गया पॉन्ड में। दे ऑल स्प्लैश वाटर एंड थ्रू इट ऑन ईच अदर। वो सब पानी में इंजॉय करने लगे, एक दूसरे पर पानी फेंकने लग गए। दे कम आउट आफ्टर 1 आवर। दे टुक लंच एंड देन हेडेड होम। और उसको 1 घंटे बाद वो क्या हुआ कि उसके बाहर आ गए, और उसके बाद उन्होंने लंच किया और घर वापस आ गए। इट वॉज एन इंजॉयबल पिकनिक फॉर देम। और ये उनके लिए बहुत इंजॉयबल पिकनिक था। ये क्वेश्चन आंसर हैं जो इस पैराग्राफ से फाइंड आउट करके लिखने हैं। अब देखिए, यहाँ इसका बी पार्ट है, रिसाइट द पोएम। ये पोएम है द लिटिल क्रोकोडाइल। How doth the little crocodile improve his shining tail and pour the waters of Nile on every golden scales। यानी कि ये जो यहाँ पे क्रोकोडाइल के बारे में, एक लिटिल क्रोकोडाइल है उसके बारे में बताया गया है, जो कि उसके टेल कैसी एकदम शाइनिंग कर रही है, एंड पानी जो है वो नीला है एकदम, और उसमें क्या उसके ऊपर गोल्डन स्केल्स हैं। हाउ चेयरफुली ही सीम्स टू ग्रीन नाउ नीटली स्प्रेड्स हिज क्लॉज एंड वेलकम द लिटिल फिश इन विद जेंटली स्माइलिंग जॉज। एंड वो क्या कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल कर रहा था। उसने देखा कि सामने से एक फिश आ रही है, तो उसने अपने क्लॉज को एकदम
क्लीन कर लिया और वेलकम करने लग गया उस छोटी सी फिश का कि वो जल्दी से आ जाए, वो उस फिश को खा ले। तो देखिए, पिक आउट द राइमिंग वर्ड इन द अबव पोइम। इस पोइम में से राइमिंग वर्ड निकालना है। जैसे देखिए, टेल, स्केल, एक है क्लोज एंड जॉज, ग्रिन, इन, क्रोकोडाइल एंड नाइल। तो राइमिंग वर्ड का मतलब होता है पोइम से वर्ड की क्या सेम साउंड आए, जैसे टेल, स्केल सेम साउंड आ रहा है, तो वही होते हैं राइमिंग वर्ड्स। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो राइमिंग वर्ड हैं, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ये चैप्टर 32 इज कंप्लीट।